सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम कारक की चर्चा करते हैं। कारक होते क्या हैं? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रियाजकों को जो संपादित करने में जो सहायता करते हैं वे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। बच्चों, षष्ठी विभक्ति का जो कारक होता है संबंध कारक, उसे संस्कृत में माना नहीं गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, कारक 6 प्रकार के बतलाए गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है, ये कारक होते हैं। अब हम देखते हैं विभक्तियाँ। विभक्ति 7 प्रकार की होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति के पश्चात बच्चों संबोधन आता है। संबोधन क्या होता है? जो प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही चलती है, कि जैसे प्रथमा विभक्ति में बालकः, बालकौ, बालकः का प्रयोग किया जाता है, एक बालक, दो बालक और बहुत से बालकों के लिए। वैसे ही संबोधन में क्या किया जाता है? संबोधन के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही चलता है। जैसे हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकः का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वप्रथम विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं और उनके कारक। प्रथमा विभक्ति का कारक क्या है बच्चों? कर्ता। द्वितीय विभक्ति का कारक कर्म। तृतीय का करण। चतुर्थी विभक्ति का कारक संप्रदान। पंचमी विभक्ति का कारक अपादान। षष्ठी विभक्ति का कारक संबंध कारक और सप्तमी का अधिकरण कारक। ठीक है बच्चों, ये 7 विभक्तियाँ और उनके कारक हुए। अब हम देखते हैं कारक और उनके चिन्ह। कारक और उनके चिन्ह को याद कैसे करें, अब हम यह देख लेते हैं। जैसे हमें याद करना है तो उनको याद करने का एक तरीका कारक और उनके चिन्ह कैसे, ठीक है, कि याद हो जाए आप हमको। तो कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध का के की अधिकरण में परान, संबोधन हे भुअरे कारक चिन्ह बखान। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार कारक और उनके चिन्ह बतलाए गए हैं। बच्चों, अब आपके एग्ज़ाम में आता है कुछ सेंटेंस बनाने, संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत। तो हम कैसे बनाएं, है ना? ये आपको सोचना रहता है कि कैसे हम बनाएं। तो कर्ता और क्रिया से छोटे छोटे वाक्य का निर्माण हो जाता है, परंतु जब हम लंबे सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो उनको इन चिन्हों के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे ने, से, के, का, के, की, में, पर, है ना, को के लिए। इन सब को क्या करते हैं? वाक्यों को जोड़ने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे छोटे सेंटेंस है, कर्ता और क्रिया से हम सेंटेंस, छोटे वाक्य का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, परंतु लंबे सेंटेंस, जब बड़े सेंटेंस बनाते हैं तो हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर ये जो चिन्ह हैं, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा हम उसी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपके टीचर ने बोल दिया बालक के रूप याद कीजिए, राम के रूप याद कीजिए, लता के रूप याद कीजिए, पर हमें ये नहीं पता है हम ये याद क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब हम याद इसीलिए करते हैं। अब आप देखिए कैसे हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे छोटे वाक्य बनाना है तो हम कर्ता और क्रिया से बना देते हैं। जैसे जैसे जो प्रथमा विभक्ति का कारक है कर्ता कारक, कौन सा कारक है? कर्ता। कर्ता कारक को, और इसका चिन्ह क्या है? कर्ता ने, है ना? तो इसका चिन्ह क्या है? कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कर्ता ने जो काम किया। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? कर्ता। कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह क्रिया कहलाती है, अर्थात धातु। और जो कार्य को करने वाला होता है वह क्या कहलाता है? कर्ता। ठीक है बच्चों, अब हम बोलते हैं जैसे रामः लिखति, तो राम लिखता है, तो इसमें कर्ता क्या है? राम। ठीक है, राधा पठती, तो राधा क्या है? पढ़, है ना, पढ़ने का कार्य कर रही, तो राधा क्या है? राधा कर्ता हुई। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं जिस पुरुष का कर्ता होता है, आपको ये याद रखना है, जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष के अपन को धातु रूप का प्रयोग करना है। अब हमने इसके पहले वाले वीडियो में 3 पुरुष कौन कौन से बतलाए थे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के तीनों के कर्ता अलग अलग बतलाए थे। प्रथम पुरुष में वे कर्ता आते हैं जिसके हम दूसरे की बात करते हैं। मध्यम पुरुष में श्रोता की बात करेंगे। उत्तम पुरुष में वक्ता स्वयं अपनी बात करता है। ठीक है, तो अब हम इनके सेंटेंस कैसे, कर्ता और क्रिया हमें ऐड करना है, तो इसमें हम कर्ता एक छोटे वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे राम जाता है,
तो राम जाता है, इसके लिए हम क्या है, राम क्या है, किस पुरुष में आएगा बच्चों, राम जाता है, किसी दूसरे की बात कर रहे हैं तो राम की है ना, तो कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष में आएगा। तो रामः गच्छति, जिस पुरुष का कर्ता होगा एक है ना, प्रथम पुरुष का कर्ता है राम, तो उसी पुरुष की हम क्या करेंगे, धातु लगाएंगे, धातु का प्रयोग करेंगे। तो राम के साथ क्या हो गया, गच्छति। दो राम होंगे तो रामो गच्छता, बहुत से राम होंगे तो रामा गच्छन्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, ये प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हुए। अब हम मध्यम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष का कर्ता क्या होगा, त्वाम, है ना। तो त्वाम लिखा सी, तुम लिखते हो, युवाम लिखता, तुम दोनों लिखते हो, यूयम लिखत, मतलब तुम सब लिखते हो। तो ये मध्यम पुरुष के कर्ता आ गए। क्या हमने क्या लगाया बच्चों, कर्ता और क्रिया। ठीक है, तो ये छोटे वाक्य का निर्माण हो जाता है। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में अहम पठामी, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, आवाम पठावा, वयम पठामा। ठीक है, ये क्या है, उत्तम पुरुष के कर्ता। ठीक है, ये छोटे छोटे वाक्य का निर्माण हम कर्ता और क्रिया से कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है, जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष की हम धातु रूप और उसी वचन में रखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का क्या कारक होता है, कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, अब हमने कैसे याद किया था, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो कौन सा चिन्ह आ रहा, को। अब हम द्वितीय विभक्ति का बच्चों वहाँ प्रयोग करते हैं जो कर्ता का लक्ष्य होता है, वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या आता है, जैसे हमने बोला राम विद्यालय जाता है, तो क्या है, राम है ना, कर्ता हुआ राम, और कहाँ जाना है उसका, विद्यालय को जाना। तो जहाँ पर कर्ता का लक्ष्य होगा वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो रामः विद्यालयम गच्छति, तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ उसका लक्ष्य जाना है, विद्यालय को जाना। ठीक है, तो क्या हुआ, राम कर्ता हुआ और उसकी गच्छति क्रिया है, और का जो लक्ष्य होता है हमने वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, विद्यालय में। तो ये हुई द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। अब हम आते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का कारक क्या होगा बच्चों, करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से। कर्ता जिसका सर्वाधिक प्रयोग करता है तो हम वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तृतीय किसका, कर्ता जिसका सर्वाधिक प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बाल राम गेंद से खेलता है, हमने बोला, तो राम क्या हुआ, आपको बतला रहे हैं, कर्ता। खेलने का कार्य राम के द्वारा किया जा रहा है, तो ये कर्ता हुआ, और क्रीडति उसकी क्रिया है। ठीक है, अब किससे खेल रहा है, हमें चिन्ह देखना है, से का प्रयोग कर रहा है ना, से या के द्वारा, गेंद से या गेंद के द्वारा खेल रहा है ना, तो से, तो हमने तृतीय विभक्ति का कहाँ पर प्रयोग किया, कंदुकेन के साथ। तो ये बाल रामा कंदुकेन क्रीडति हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं चतुर्थी विभक्ति पे। चतुर्थी विभक्ति का कारक क्या होगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान के को के लिए। ठीक है, तो संप्रदान का चिन्ह क्या है, को और के लिए। तो हम यहाँ पर संप्रदान का प्रयोग वहाँ करते हैं जब कुछ परोपकार आदि अच्छे कार्य करते हैं, तो वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, जैसे राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो आपको इसमें इस सेंटेंस में चिन्ह कहाँ दिख रहा है बच्चों, ब्राह्मण के साथ, है ना, ब्राह्मण को। तो नृपः क्या हुआ, नृपः ब्राह्मणाय दानम यच्छति, तो नृपः करता है दान देना, उसका जो है ना क्या कर रहा है, अच्छा किसको दे रहा है, ब्राह्मण को। तो ब्राह्मणाय हमने चतुर्थी विभक्ति का जिसके साथ चिन्ह लगा है तो हमने उसको चेंज कर दिया, अब तो ब्राह्मणाय। ठीक है, दानम उसका लक्ष्य, यक्षति उसकी क्रिया है। ठीक है, तो क्या हो गया, नृपः ब्राह्मणाय दानम यक्षति। ठीक है बच्चों, ये हो गया चतुर्थी विभक्ति। अब हम आते हैं पंचमी विभक्ति पे। पंचमी विभक्ति का पंचमी विभक्ति का कारक क्या होगा, अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह होता है से। तो अब हम चिन्ह एक से का प्रयोग तृतीय में कर रहे थे, और हम अब कहाँ कर रहे हैं, पंचमी में। तो तृतीय का प्रयोग हम वहाँ कर रहे थे जहाँ कर्ता जिसका प्रयोग कर रहा था। अब पंचमी का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जो कुछ स्थिर चीज़ से कुछ वस्तु अलग होती है, तो हम वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हाँ, हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्षात पत्रम पतति। इधर पर चिन्ह किसके साथ आया, वृक्ष के साथ। तो हमने वृक्ष अलग हो रहा है ना, वृक्ष से अलग हो रहा है, तो अलग किसके साथ हो रहा है, वृक्ष से। तो वृक्षात हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अलग होना है, हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वृक्षात पत्रम पतति हो गया। अब हम आते हैं षष्ठी विभक्ति पे। षष्ठी विभक्ति का कारक क्या होता है, संबंध कारक। इसका चिन्ह क्या होता है, को के लिए। ठीक है,
तो इसमें संबंध बतलाया जाता है और आपको चिन्ह ध्यान देना है। तो हमने बोला जैसे दशरथ का पुत्र राम है, तो दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। तो दशरथ का इधर पे क्या बताया है, संबंध बताया जा रहा है। और चिन्ह किसके साथ लगा है बच्चों, इधर पे बताइए, दशरथ के साथ है ना। तो दशरथ के साथ कौन सा चिन्ह लगा है, का। तो इधर पे हम जिसके साथ चिन्ह लगा है दशरथ के साथ, तो दशरथ को हटाकर ये क्या करेंगे, दशरथस्य, तो इधर पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, तो दशरथस्य पुत्र रामः अस्ति हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का कारक क्या होगा, अधिकरण कारक, और इसका चिन्ह में या पर होगा। तो इसमें जैसे हमने बोला मगर जल में रहता है, तो ठीक है, तो मकरः जले निवसति। तो मकर क्या है, कर्ता, और निवसति रहना उसकी क्रिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, किसके साथ लगा है चिन्ह, जल के साथ, तो मकरः जले निवसति हो गया। अब हम आते हैं संबोधन। संबोधन क्या होता है आपको पहले बता दिया, तो जो प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही चलता है। ठीक है, जैसे हे बालका, हे बालको, हे बालका, हे रामा, हे रामा, हे रामा, एक बालक, दो बालक, बहुत से बालकों के लिए ये प्रयोग संबोधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपको कारक। ऐसे ही आपको सेंटेंस का निर्माण करना है, ये समझना है, आपको चिन्ह देखना है और फिर उसके अनुसार हम कारक उसी का जो